हेलो दोस्तों, माई सेल्फ प्रेरित त्रिपाठी एंड वेलकम टू माय चैनल मेडिको मोटिवेटर। अब हम लोग जो अपना बचा हुआ पार्ट था एनाटमी का, उसको हम लोग फिनिश करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आएंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज़ में हमने सिंपलर टिश्यूज़ पढ़ ली थी, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ पे आ रहे हैं। तो ये होती हैं दो, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम का क्या काम होता है अपन ने पढ़ा है, वाटर एंड मिनरल। ठीक है, सॉरी डॉक्टर वाली राइटिंग हो गई है, एडजस्ट कर लो उतना थोड़ा सा। ठीक है, फ्लोएम में हम लोग जाता है फूड पार्टिकल। ठीक है, जाइलम के 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फ्लोएम में भी 4 पार्ट्स होते हैं, अपन लोग उस पर बाद में आएंगे। ठीक है, तो क्या क्या रहते हैं, ट्रैकेट्स, वेसल्स, फाइबर्स, पैरेन्काइमा। ठीक है, मतलब जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, काफ़ी चीज़ें और भी रहती हैं एनसीईआरटी से बाहर की, लेकिन उनके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। ठीक है, ट्रैकिड्स क्या होती है, ये होती है मोस्ट प्रिमिटिव। ठीक है, ये लिखा हुआ है मोस्ट प्रिमिटिव वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर एलिमेंट। ठीक है, एकदम पुराना है, इतना पुराना है कि सबसे पहले वैस्कुलर टिश्यू कहाँ पे अपनी ओरिजिनेट हुई थी, टेरिडोफाइट्स में। ये वहाँ से चला आ रहा है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ठीक है, ये इसका सेकेंडरी फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन तो वही है, वाटर को आगे बढ़ाना। ठीक है, इसका डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, 2 बनी हुई हैं असल में। तो उन्होंने एक तरह से थिकनिंग दिखाई है, एक पिटेड फॉर्म वाली थिकनिंग दिखाई है एनसीईआरटी में, और एक रिंग फॉर्म की थिकनिंग दिखाई। ठीक है, लेकिन इनकी थिकनिंग होती है जैसे अपना स्क्लेरेन्काइमा में होता था। फिर आता है वेसल। तो वेसल क्या रहता है, ये मॉडर्न है। ठीक है, वो प्रिमिटिव था तो ये मॉडर्न है। ये रहता है लंबा सा रहता है वेसल, और ये एम्ब्रियोलॉजिकली बना होता है, मतलब कई बनाया होता है वेसल मेंबर से। ठीक है, वेसल मेंबर से बना होता है। ठीक है, इसके बारे में लाइन लिखी हुई है, वेसल इज अ लॉन्ग स्ट्रिंग मेड अप ऑफ कॉल्ड वेसल मेंबर्स। ठीक है, तो ये जुड़े होते हैं, फिर इनके ये जो सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और सेल, ये सब डिजॉल्व हो जाते हैं, एक लंबा सा मिलता है वेसल। ठीक है, ये होता है एडवांस, और ये होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, अगर ये मिल गया जाइलम में तो एंजियोस्पर्म है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म नहीं मिलता। इसी के बेसिस पे वुड का एक डिवीजन भी होता है। ठीक है, जहाँ वेसल होती हैं प्रेजेंट, उनको बोलते हैं हार्डवुड। ठीक है, हार्डवुड सैपवुड नहीं है, ये हार्डवुड है। अभी अपने को ये बात बाद में समझ में आएगी। ठीक है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा बाद में। और वेसल्स एब्सेंट है, को बोलते हैं सॉफ्टवुड। तो अभी किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि टेरिफोडोफाइट में क्या बोलेंगे, तो वहाँ वुड नहीं होती है। ठीक है, जाइलम होता है, इतना प्रॉपर नहीं रहता है, तो वुड नहीं बन पाता वहाँ पे। तो सॉफ्ट वुड बोलते हैं, ये रहता है क्योंकि वेसल्स जो रहते हैं ना, वो लिग्निफाइड ज़्यादा होते हैं। ठीक है, खोखले हैं लेकिन लिग्निफाइड ज़्यादा होते हैं। तो ये होता है एंजियोस्पर्म में। तो एग्जाम्पल होता है, जैसे अपन लोग पढ़ते थे ना, शीशम की लकड़ी होती है, या फिर रोजवुड होती है। ठीक है, रेन फॉरेस्ट वगैरह में ज़्यादा, तो उनकी वुड को हार्डवुड बोलते हैं, और बोला जाता है डिफॉरेस्टेशन इसके लिए हो रहा है। जिम्नोस्पर्म अपने ये हो जाते हैं, सागौन का पेड़ हो जाता है, यूकेलिप्टस हो जाता है, तो ये सॉफ्ट होते हैं काफ़ी। ठीक है, बेड बनने पे ध्यान दिया होगा अगर आप लोगों ने अपने घर में, तो मेरी बात से ज़्यादा रिलेट हो रही है, क्योंकि मैं बहुत देसी आदमी हूँ, तो सब चीज़ें सुनता रहता हूँ। मतलब अपने आसपास को मैंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है, एंड चीज़ें बहुत रिलेट होती हैं मुझे उसके कारण। फिर आता है जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स के बारे में कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है। ठीक है, हाईली थिक एंड वॉल विद ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ह्यूमन्स, दे में बी सेप्टेट और एसेप्टेट। सिंपल सी बात है, जो अपने स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स हैं वही है यहाँ पे,
और इनका कुछ स्पेशल नाम वगैरह नहीं दे रखा। फिर आता अपना जाइलम पैरेन्काइमा, ये लिविंग होते हैं, ठीक है। जाइलम में सब कुछ डेड है, ठीक है, इसमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, सब के सब डेड है, केवल ये लिविंग टिश्यू है। और इस थिन सेल्यूलोज वही पैरेन्काइमा है, तो उससे थिन सेल्यूलोजिक सेल वॉल होगी। और इसमें फूड स्टोर हो सकता है, फैट यानी कि ऑयल में ही होगा, ऑयल स्टार्च के फॉर्म में, और कुछ सब्सटेंस भी हो सकते हैं जैसे कि टैनिन, ठीक है। अभी जब लोग फ्लोएम पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है इससे, ठीक है। तो एक टॉपिक बाय मिस्टेक मुझसे छूटा जा रहा था तो उसको मैं कवर कर ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ आईपैड का पूरा ग्लिच हो गया था तो मैंने फ्लोएम एक्चुअली पढ़ा दिया था पूरा, लेकिन अब मुझे फिर से उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जाइलम का क्लासिफिकेशन होता है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, ठीक है। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा मैंने क्या लिखा, लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया था तो मुझे याद है। तो प्रोटोजाइलम में क्या होता है, ये छोटे छोटे वेसल्स होते हैं, और मेटाजाइलम क्या होता है, मोटे मोटे वेसल्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अरेंजमेंट से वैस्कुलर बंडल को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। अगर मैं ये बोलता हूँ ये सेंटर का पार्ट पिथ है, पिथ क्या है वो आपने पढ़ा होगा लेकिन मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो अगर प्रोटोजाइलम बाहर है और मेटाजाइलम अंदर है तो उसको हम बोलते हैं एग्जार्च कंडीशन, और अगर प्रोटोजाइलम अंदर है और मेटाजाइलम बाहर है तो उसको बोलते हैं एंडार्च कंडीशन। रूट में एग्जार्च कंडीशन पाई जाती है और शूट में एंडार्च कंडीशन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लोएम। फिर से पढ़ाने में बहुत बुरा लगता है, सही बता रहा हूँ। फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा मतलब फ्लोएम पैरेन्काइमा, एंड फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। सीव ट्यूब क्या है, वेसल जैसे ही है, ठीक है, लंबे से हैं और बने थे किससे, सीव ट्यूब एलिमेंट से, ठीक है। और ये जो इनका यहाँ पे वेसल्स में पूरा चला जाता है, यहाँ पर क्या रहता है, एकदम छन्नी जैसा मेशवर्क बन जाता है, इसीलिए इसको सीव ट्यूब बोलते हैं। तो एट मैच्योरिटी क्या होता है, न्यूक्लियस से अपना लूज कर देते हैं और बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल आ जाता है, और इनका जो साइटोप्लाज्म होता है ये पेरिफेरी में चला गया होता है, ठीक है। इन्हीं के जस्ट बगल में रहती हैं हर एक सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ में कंपेनियन सेल्स, ठीक है। स्मूथ मसल मत समझ लेना, दिखने में वैसी लग रही है, ठीक है। ये मस्त होती हैं, इनके पास सब ये इनके बारे में क्या लिखा हुआ है, वही थिन सेलुलर वो और थिन सेल वॉल और लिविंग है, ठीक है। सीव ट्यूब लिविंग है, न्यूक्लियस चला गया लेकिन साइटोप्लाज्म बचा हुआ है, इसमें न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म सब है, और ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड रहती हैं, और इनकी लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स कनेक्टेड रहती हैं एक दूसरे से इन पिट फील्ड से, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस रहता है तो जितना भी कंट्रोल का काम होता है सीव ट्यूब का वो सब कंपेनियन सेल्स ही करती हैं। एंड कंपेनियन सेल का मेजर फंक्शन होता है प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करना, ठीक है। अब ये क्या होता है जब हम लोग पढ़ेंगे मास्लो हाइपोथेसिस अपना ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में, तब एक्सप्लेन करूँगा मैं इस चीज़ को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपेनियन सेल। फिर पैरेन्काइमा है, तो वही पैरेन्काइमा सब वही बातें रहेंगी, ये भी फूड स्टोर करता है जैसे अपना जाइलम पैरेन्काइमा करता था, और यहाँ पे भी चीज़ें डिपॉजिट होती हैं। तो वहाँ क्या डिपॉजिट हो रहा था, टैनिन डिपॉजिट हो रहा था। यहाँ क्या डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ हो रहा है म्यूसिन, लेटेक्स, और क्या हो रहा था डिपॉजिट, एनसीईआरटी में क्या लिख रखा है, ठीक है, रेजिन्स। एनसीईआरटी बगल में रखता हूँ मैं बायो पढ़ाते टाइम, क्योंकि बहुत दिन हो गए पहली बात तो, और कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए मैं चाहता हूँ। फिर फ्लोएम फाइबर्स आते हैं, तो फ्लोएम फाइबर्स जो रहते हैं इनको हम लोग बास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं, और कमर्शियली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी रेशेदार होते हैं फाइबर्स मजबूत वाले वो बास्ट फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो भी मतलब शूट से निकले हों, जैसे कि जूट, हेम्प और फ्लैक्स। तो सोशल साइंस में अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको शायद याद होगा कि कैसे मतलब पानी में रखा जाता है इनके शूट्स को, फिर सब चीज़ें गल जाती हैं,
सब चीज़ें बर्बाद हो जाती है, लेकिन फ्लोएम फाइबर्स बच जाते हैं, ठीक है, वही आगे यूज़ होते हैं। फ्लोएम फाइबर ना एब्सेंट होते हैं प्राइमरी फ्लोएम में नहीं पाए जाते, और मोस्टली एब्सेंट होते हैं मोनोकॉट्स में भी, ठीक है, ये और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है।